हे गाइस, वेलकम बैक टू गियरबॉक्स ऑटोपीडिया। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब हम आ गए हैं टाटा मोटर्स के शोरूम में, जो कि नोएडा में है। तो यार आज हम लोग बात कर रहे थे, देखो बाहर देखो कितनी भीड़ है, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। आज ये बोल रहे थे 100 डिलीवरीज है। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जब भी कभी आप गाड़ी लेने जाओ तो क्या क्या चीज़ें आपको PDI करनी होती है, मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिस पे लिखा रहता है कि ये चेक कर लो, वो चेक कर लो। मैं आपको लिटरली गाड़ी के पास जाके दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, और फिर जब आप कभी अपनी गाड़ी लेने जाओ आप ये चीज़ें ध्यान रख सकते हो। तो चलिए चलते हैं आप शोरूम के अंदर और देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है और कितने टाइम में हम लोगों को गाड़ी मिलती है। भाई कुछ ऐसा है, ये हमारे जिनसे बात हो रही थी, अब कुछ सारा कागज़ वाला काम है। तो ये पेपर वर्क होने के बाद मैं आपको सीधे लेके चलूँगा जब अपनी गाड़ी आ जाएगी। तो ये खड़ी है गाड़ी। तो जो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा गाड़ी को ना रॉ कंडीशन में देखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब गाड़ी आपको डिलीवरी के लिए आती है तो ये लोग उसको साफ़ कर देते हैं, पॉलिश मार देते हैं, और जिसको वो घिस वगैरह करके उसको साफ़ कर देते हैं ताकि काम चलाओ काम चल जाए। क्योंकि बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे ही आपकी गाड़ी अगर शोरूम से उतर जाती है, बी इट उसमें कोई भी छोटा सा भी अगर फॉल्ट होगा तो शोरूम वाले फिर उसको अपनी गलती नहीं बताएंगे, वो सिर्फ आपके जिम्मे में आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो लंबी हो सकती है बट पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो बने रहिए। अब देखिए मैं इसको शुरू से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको देखना है वो है गाड़ी को चारों तरफ से आपको अच्छे से विजुअली इंस्पेक्ट करना है इसको। अब जैसे ये गाड़ी हमारी खड़ी है तो कुछ एरियाज़ जो होते हैं गाड़ी में वो ज़्यादा प्रोन होते हैं जहाँ पे स्क्रैचेस लग सकती हैं। जैसे कॉर्नर्स हो गए, चारों कॉर्नर्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे इसमें स्क्रैच लगने की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपको वो सब चीज़ पहले ध्यान से देखनी है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें तो कुछ नहीं है। और जो छोटी छोटी, जैसे आप अगर मेरी तरह कोई डिटेलिंग से प्यार करता है तो देखो जैसे नेक्सॉन की बैजिंग है तो ये कहीं से इसमें क्रैक तो नहीं आ रहा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देखनी है। जो आगे आपको ये ट्राइमोटिव एरोज दिखते हैं उनको ध्यान से देखना है। कोई मतलब क्योंकि ये प्लास्टिक पार्ट है तो इसमें हल्का सा भी चटक जाएगी या कुछ भी हो सकता है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो ऐसा ही पूरी गाड़ी के साथ आपको करना है। तो देख सकते हैं आप ये छोटी छोटी चीज़ें, ये जो इसकी क्लैडिंग लगी हुई है आप देखना है, इसको पूरी गाड़ी में आपको देखना है ध्यान से। तो अब तो दूसरी चीज़ आती है कि जैसे कभी गाड़ी लग जाती है तो क्या करते हैं, उस पर स्प्रे मार के या पेंट कर देते हैं। तो उसको पता लगाने का आपके लिए एक सबसे आसान तरीका है, गाड़ी को कभी सीधे नहीं देखना है, आपको साइड रिफ्लेक्शन देखना है। क्योंकि जैसे अभी देखो भी ये सामने यहाँ पे मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, अगर पेंट में डिफरेंस होता तो यहाँ पे आपको पता चल जाता कि गाड़ी के कौन से पार्ट पे पेंट किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान से देख लें इस चीज़ को भी। अगली चीज़ आती है जैसे रूफ रेल है, तो ये तो फंक्शनल नहीं है बट चिपकी हुई है, तो आप भी इसको एक बार थोड़ा सा हिला के देख लें। तो बाहर से तो ये करना है, और जो शीशे वगैरह होते हैं आपको उसको भी ध्यान से देखना है कि कहीं पे थोड़ा स्क्रैच वगैरह कुछ है या नहीं है। लोगो वगैरह भी आपको ध्यान से देखना है। और जो ये बैज होते हैं, देखो इसमें क्या होता है, ये चिपक के आते हैं कंपनी की तरफ से, तो कभी कभी क्या होता है ये छूट जाते हैं, तो इसमें जो है ग्लू से वो बाद में चिपका देते हैं, टेप मार देते हैं। तो आपको ये अच्छे से चेक करना है, ठीक है। तो अब बात हो गई बाहर की। अब गाड़ी के अंदर में आपको क्या चेक करना है उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले गाड़ी को ऑन करना है और देखना है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सही से काम कर रहा है नहीं। गाड़ी में कोई भी वार्निंग लाइट जो एक्स्ट्रा होती है वो नहीं आनी चाहिए। ये सारे कंट्रोल्स इसके काम कर रहे हैं, फ़ैन काम कर रहा है नहीं कर रहा, AC, डिफॉगर, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। जो नॉब है वो सही से पूरी घूम रही है या नहीं घूम रही, और हॉट और कोल्ड, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान करनी है। उसके अलावा जो प्लास्टिक का मटेरियल है उसको आपको ध्यान से देखना है कि कहीं उसमें भी कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। अब बात आती है उसके स्टीयरिंग की। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान करें कि जैसे ही जिसमें भी स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल वगैरह होता है तो उसमें आपको चेक करना है कि कंट्रोल सारे सही से चल रहे हैं या नहीं है। देखो वॉल्यूम अप एंड डाउन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद अपनी ये हो गया बंद, और मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। तो ये सब हो गया। उसके बाद ये चीज़ पेट्रोल वगैरह तो खैर ये नहीं डाल के देंगे आप। उसके बाद आती है जो ये है आपका, इसमें वैनिटी मिरर नहीं होगा शायद, इस धरो ये देखो यहाँ पे है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद जो सनरूफ है, अभी तो यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह लगी हुई है, फिर भी आप इसको खोल सकते हो। सनरूफ वगैरह खोल के देखनी है सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। और एक चीज़, जैसे गाड़ी में यहाँ पे टच डिस्प्ले होता है तो आपको उसका भी चेक करना है कि कैसी टच है, रिस्पॉन्सिव हो रही है या नहीं हो रही। अब गाड़ी की लाइटिंग वगैरह चल रही है या नहीं, तो अभी मैं बोलता हूँ इनसे, ये गाड़ी की लाइट वगैरह चला के दिखाएंगे। देखो इसमें आपको दोनों प्रोजेक्टर और हेलोजन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। चल गए इंडिकेटर,
और चारों इंडिकेटर, आगे से और पीछे से सब कुछ आपको अच्छे से देखना है। मैं पीछे चल के देखता हूँ, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। अगर सनरूफ की फंक्शनैलिटी आपको देखनी है तो भैया जैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं, आप किसी को भी बोल सकते हो, ऐसे उसकी फंक्शनैलिटी आप देख सकते हैं आराम। तो अब बात करते हैं अगली चीज़, जैसे चारों टायर्स होते हैं, इसमें तो एलॉय व्हील नहीं है, इसमें व्हील कैप है। तो आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि जो भी इसका व्हील कैप लगा हुआ है उस पर कोई स्क्रैचेस ना हो, क्योंकि ऐसे छोटी मोटी चीज़ें लगी रहती हैं। अगर व्हील कैप होगा तो आप उसको एक्सचेंज भी करा सकते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, शोरूम से निकलते ही गाड़ी आपकी नहीं रहे, आपकी हो जाएगी, शोरूम वाले उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब बात आती है, जो लास्ट में बात आएगी, वो हम इसका बूट चेक करेंगे। बूट में आपको क्या देखना है कि जैसे जो ये आपका जो ट्रायंगल होता है, टूल किट वगैरह, फिर ये उठा के आपको देखना है कि इसमें टूल किट आपको मिली हुई है या नहीं मिली हुई। टूल किट वगैरह हम चेक कर लेंगे, ये भी बंद हुई हुई है तो आपको ये चेक करनी है। मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। और लाइट वगैरह जिसमें है उसमें फंक्शनल है या नहीं। तो जो अगली चीज़ आपको चेक करनी है वो है इसका इंजन बे, जहाँ पे इंजन रखा रहता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हाउसिंग होती है ना, ये आगे इस हाउसिंग के पीछे जो भी आपका एलिमेंट मिलता है वो सारा प्लास्टिक का मिलता है। तो आप एक बार उसमें ध्यान से देख लें कि जो प्लास्टिक का मटेरियल आपको मिला हुआ है उसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए। छोटा सा मुश्किल ही होता है कि होगा ऐसा कुछ, बट फिर भी आपको, गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो इमोशन है, फिर भी आपको एक बार अपनी तसल्ली के लिए वो चेक करना पड़ेगा। जो एक चीज़ रह गई थी दिखाने से, मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी को ये ज़रूर चेक कर लें कि वो कितने किलोमीटर चली हुई है। क्योंकि देखो, जैसे ये शोरूम है सागर मोटर्स जो नोएडा में है, तो इसका स्टॉक यार्ड लगभग 2-2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के आसपास है। तो 10, 20, 30 किलोमीटर चली हुई गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। तो बट अगर वो चीज़ ज़्यादा चली हुई है तो उसमें हो सकता है कि गाड़ी ये जो हम लोग ले रहे हैं वो टेस्ट ड्राइव के लिए दी गई हो, तो उसको, क्योंकि देखो टेस्ट ड्राइव में देने में क्या है कि काफ़ी लोग बहुत रैश ड्राइव करते हैं, तो हो सकता है कि दी गई हो, तो एक बार उसको चेक करना है। तो अभी मैं आपको इसके किलोमीटर्स दिखाता हूँ। तो ये कुछ 26 किलोमीटर 27 किलोमीटर चली हुई है, जो कि ठीक है, चलो ये तो ठीक ही है। गाड़ी के पीडीआई में आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो अब चलते हैं, इस गाड़ी की डिलीवरी लेंगे और फिर वापस घर चलेंगे। 4 घंटे की मशक्क़त के बाद गाड़ी अब जाके लग गई डिलीवरी के लिए। ये कुछ लास्ट कपड़े वगैरह मार रहे हैं अब। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी किसी नई गाड़ी के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ और जय हिंद।